तकरीब से खिताब में कहा, माजी के हुक्मरान बलोचिस्तान को तरक्की नहीं देना चाहते थे। हमने सूबे के लिए तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया। 2.5 बरस में 3300 किलोमीटर सड़कों के मंसूबे बने और उन पर काम शुरू किया। हुकूमत ने माजी की निस्बत ज्यादा तरक्याती काम किए। वज़ीर-ए-आला बलोचिस्तान जाम कमाल कहते हैं, सूबे में तरक्याती मंसूबों से मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। मुराद सईद ने कहा, वज़ीर आज़म ने 3 बड़े मंसूबों का इफ्तिताह किया। बलोचिस्तान में शाहराहों की तामीर से खुशहाली आएगी। इदारों को इन्वॉल्व करके उनके सरबराहों को अपने ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में बुला के, डरा के, धमका के उनको ये कहा जाता है, आप ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के खिलाफ ये मुकदमा करो, उसको गिरफ्तार करो, मरियम नवाज के खिलाफ ये मुकदमा करो। हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। इमरान खान अब सियासी शहीद नहीं बन सकते। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं, वजीर आजम हाउस का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस साजिश, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफों में शामिल हो जाती तो हुकूमत आज खत्म हो गई होती। मरियम के वालिद ने बतौर वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट जजेस पर हमला कराया। मुआविन खुसूसी शहबाज अकबर कहते हैं, निहाल हाशमी से जजेस के बच्चों को कत्ल की धमकी दी। जज अरशद मलिक को रिश्वत ऑफर की। शहबाज गिल ने कहा, एहतिसाब को आज सियासी इंजीनियरिंग का नाम दिया जाना शर्मनाक है। बशीर मेमन ने नैब न्याजी गठजोड़ से मुताल्लिक मेरी बात की तायद की। शहबाज शरीफ ने कहा, नैब न्याजी गठजोड़ नून लीग के खिलाफ जाली मुकदमात बनाने में मसरूफ। सिर्फ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को जेलों में डाला जा रहा है। बशीर मेमन मर्जी का ओहदा ना मिलने की भड़ास निकाल रहे हैं। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती है, इल्जामात, झूठी कहानियां और खबरों में जिंदा रहने के अलावा कुछ भी नहीं। फारूक हबीब को वजीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात मुकर्रर करने का फैसला। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट, मुबारकबाद दी। कहा, फारूक हबीब कल अपने हुद्दे का हल्फ उठाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में रिकॉर्ड अमवात। मोहलिक वायरस मजीद 201 जिंदगियां हड़प कर गया। अमवात की तादाद 17,530 हो गई। 24 घंटों के दौरान 5,292 नए केसेस रजिस्टर्ड हुए। मुल्क भर में कोरोना की टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.77% रही। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़। एपेक्स कमेटी पंजाब के इजलास में 8% से ज़ायद शरह वाले शहरों में भी पाबंदियां सख्त करने पर इत्तफाक। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए किए गए इकदाम का जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई होगी। लाहौर की मार्केट्स में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद ना कराया जा सका। दुकानदारों और शहरियों की गैर संजीदगी से कोरोना मजीद फैलने का खदशा। मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ, मैं भूल, मेरी जेब में पड़ा हुआ है। मैं भी बाहर निकलता तो पहनता हूँ। मेरे पास तो मास्क इस वक्त है, लेकिन चूंकि आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैंने कहा ज़रा उसमें कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ बात करने में, इसलिए मैंने मास्क उतार दिया। क्योंकि मास्क जो है वो मेरा तो दम उसमें सांस खराब होती है मास्क लगाने से। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। सख्त फैसले सिर्फ हुकूमत ने नहीं करने, अवाम भी साथ दे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है, शहरियों से गुजारिश है रमज़ान में घर बैठ कर इबादत करें। अवाम गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। मुल्क में 50 साल से जायद उम्र के अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है, 40 से 50 साल की उम्र के अफराद 1166 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजकर रजिस्ट्रेशन कराएं और हिदायत का इंतजार करें।
कोरोना के तीसरे हफ्ते में लगाई गई। कोरोना की सूरत हाल बेहतर ना हुई तो मजीद सख्त इकदाम करना पड़ेंगे। भारत में कोरोना से एक रोज में 3,285 अमवात, मजीद 1,48,000 से ज्यादा हलाकतें। ऑस्ट्रिया की दारुल हुकूमत वियना में लॉकडाउन के बावजूद स्कूल्स खुले। वज़ीर आज़म इमरान खान और बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। कोविड-19, पोलियो के खिलाफ मुहिम और माहौलियाती तब्दीली के असरात पर बातचीत। इमरान खान ने कहा, पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा तरजीह। कोरोना के बावजूद पोलियो मुहिम जारी रहेगी। इलेक्शन कल होगा, तमाम तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के अमले ने इंतखाबी सामान की तरसील शुरू कर दी। 276 पोलिंग स्टेशन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को सामान की फराहमी जारी। एवनफील्ड रेफरेंस नैब की नवाज शरीफ के दाम में वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा। वकला नवाज शरीफ की अपीलों को आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, कैसे नुमाइंदा मुकर्रर करें। नैब और नवाज शरीफ के वकील मुआवनत करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड्स। हुकूमत मुखालिफ बयान का केस जावेद लतीफ 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को दोबारा 3 मई को पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर ने लीगी रहनुमा के 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। जावेद लतीफ को गुज़श्ता रोज जमानत मंसूख होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली केस की समाअत से रोक दिया। हुक्म इम्तना जारी। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीकैन से जवाब तलब। केस की बहाली की दरख्वास्त पर हमें सुना ही नहीं गया। इलेक्शन कमीशन में सुने बगैर नाअहली केस बहाल किया गया। फारूक नाहिद के दलाइल। सिंध हाई कोर्ट का नैब ज़दा अफसरान को ओहदों से हटाने का फैसला। ऐसे अफसरान जिन पर करप्शन का इल्जाम हो ओहदों के अहल नहीं। अदालत के रिमार्क्स। नैब ज़दा अफसरान को ओहदे ना दिए जाएं। अदालत की चीफ सेक्रेटरी को हिदायत। नोटिस भी जारी। वजारत आईटी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के लिए स्पेन की कंपनी को बतौर कंसल्टेंट हायर कर लिया। 1,39,777 अमरीकी डॉलर मुआवजा दिया जाएगा। ई वोटिंग के तहत बैरून मुल्क मुकीम तकरीबन 80 लाख पाकिस्तानी वोट दे सकेंगे। चमन के इलाके किला अब्दुल्ला में पुलिस की गाड़ी के करीब बम धमाका। एक वजारत खजाना की माहाना अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। जुलाई तक मार्च तरसीलात ज़र 26% इजाफे से 21.5 अरब डॉलर रिकॉर्ड। मुल्की बरामदात 2.3% इजाफे से 18.7 अरब डॉलर। दरामदात 9.4% इजाफे से 37.4 अरब डॉलर की सतह तक पहुँच गई। वज़ीर खजाना शौकत रिंग की ज़ेरे सदारत ECC का इजलास। IPPs को 40% फंड्स अदायगी की समरी पर फैसला मौखर। बरामदी शोबे को RLNG फ्राहमी पर सब्सिडी की समरी भी मौखर। मुख्तलिफ सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी। बिजली 62 से 68 पैसे फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मार्च की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 61 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त की गई। चौदहवां रोजा भी गुजर गया। कोयटा का इकलौता सस्ता बाजार ताहाल फाल ना हो सका। शहरों का नाम की हद तक सस्ता बाजार कायम करने पर बरहमी का इजहार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत 15 रोज में 3 बार सस्ते बाजार फाल करने का ऐलान कर चुके। कोई काम शाम नहीं है। रमजान में गर्मी और कोरोना की सूरत हाल से मजदूर परेशान। दिहाड़ीदार तबका सुबह से शाम तक मजदूरी की तलाश में सरगर्दा। दूसरे अशरे में भी दर्जी ग्राहकों की राह तकने लगे। कहते हैं गुज़श्ता साल की निस्बत काम 50% रहती है। पिछली दफ़ा तो माशाल्लाह काम काफ़ी था, इस दफ़ा तो काम है नहीं है। इन दिनों में तो काम बंद कर देते थे, बुकिंग बिल्कुल बंद कर देते थे। कुछ
से ये शहदा तेरा इसकी दौलत है फकत नक्शे कफ़े पा तेरा। न्यू न्यूज़ की सहरो इफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान कामयाबी से जारी। मजहबी स्कॉलर्स के माशरे की इस्लाह के मौजू पर तफसीली गुफ्तगू। सनख़ा हज़रात ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हदियानात पेश किया। ईरान के शहर अस्फहान में वाक़ मस्जिद शेख लुत्फ़ुल्लाह इस्लामी फ़न तामीर का शिकार, यूनेस्को की आलमी विरसे की फहरिस्त में भी शामिल। खूबसूरत नक्शो निगार से मुज़य्यन मस्जिद शेख लुत्फ़ुल्लाह सयाहों की तवज्जो का भी मरकज़। कराची में गार्डन और लियारी नदी के संगम पर कदीमी धोबी घाट अपनी पहचान खो चुका। साफ पानी के कुएं सूख गए, गंदगी के ढेर। 1000 से ज्यादा धोबी घरानों का मुआशी मुस्तकबिल तारीख होने लगा। ये आप देख लें किस समय गंद पड़ा हुआ है, ये पहले नहीं था। पानी की पाइपलाइन हमारी काट दी। सुरीली आवाज़, खूबसूरत पंख, लंबी गर्दन। बलूचिस्तान में साइबेरियन कूंज की आमद। जूब में दफ़ा 144 नाफिज होने के बावजूद कूंज के शिकार का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्म और खुश्क मौसम का राज। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आज पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई और मगरबी अजला में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। स्टाफ को अफगानिस्तान छोड़ने का हुक्म। अमरीका